बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। अभी तीसरा अशरा चल रहा है और सब लोग माशाल्लाह इस अशरे में खूब इबादतें और दुआएं कर रहे हैं। और वैसे तो पूरा रमज़ान ही बाबरकत है हमारे लिए, लेकिन इन आखिरी दिनों में जो इबादत का मज़ा है और जो सुकून मिलता है इसकी कोई मिसाल नहीं। अभी जो चंद दिन बाकी हैं रमज़ान के, बस यही कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इलाही करें और अपनी कोताहियों और गुनाहों की माफ़ी मांगें अल्लाह ताला से। बेशक अल्लाह ताला ही हर चीज़ का मालिक है और अल्लाह ताला के पास ही सब अख्तियारात हैं, लेकिन दुआएं करने का अख्तियार तो अल्लाह ताला ने हमें दिया है और दुआएं ही हैं जो इंसान के काम आती हैं। इंसान तो बहुत ही गुनाहगार है, हमें पता नहीं दिन में हम कितने गुनाह करते हैं, और कुछ अनजाने में और कुछ जानबूझ के। और अल्लाह ताला जो है वो रहीम और करीम है और अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। तो अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए और दुआएं ही हैं जो हमारी माफ़ी और तौबा का वसीला है। तो इन आखिरी बाबरकत रातों में दुआ करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ करे और हमें बख्श दे और हमारी तौबा कबूल करे और हमें सीधे रास्ते पर चलाए और हमें एक अच्छा इंसान बनाए। और जो इखलाकी बुराइयाँ होती हैं, मसलन झूठ बोलना, गीबत करना, किसी की दिल आज़ारी करना, हसद करना और किसी को कामयाब या खुश देखकर उसके ख़िलाफ़ दिल में कीना रखना, या मतलब किसी किस्म का किसी को तकलीफ़ देना, मजाक उड़ाना किसी का, और किसी को भी किसी तरह लोगों में बेइज्जत करना। कई तरह के मतलब इस तरह के हम लोग काम करते हैं कि जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाना और किसी के काम में रोड़े अटकाना, और इस तरह की बहुत सी बुराइयां हैं। मसलन रिश्वत लेना, किसी का हक मारना, और ऐसे भी बहुत सी बुराइयां हैं। तो एक अच्छे और नेक इंसान में ये नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी तमाम बुराइयों से बचाए और हमारे ऐबों पर पर्दे डाले, आमीन। और हम सबको, हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और नेक बनाए और हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे ऐबों पे पर्दे डाले, आमीन सुम आमीन। अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल सारी रात नहीं सो पाई, क्योंकि मेरे अब्बू की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उनकी शुगर बहुत हाई हो गई थी। तो बस मैं जागती रही फिर, और अब मुझे ना तो नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं वॉइस ओवर कर लूँ। तो मेरी कुछ आवाज़ अजीब सी निकल रही है इस टाइम, और गला भी थोड़ा सा इतना ठीक नहीं है। तो खैर, तो ये आजकल रमज़ान के दिनों में जो सहरी और इफ्तारी का टाइम होता है वही फैमिली टाइम होता है, और क्योंकि सहरी के बाद सब सो जाते हैं, तकरीबन 12 बजे के करीब या 11 बजे के करीब उठते हैं। तो उसके बाद फिर अपने अपने कामों में, जैसे लोग आजकल तो छुट्टियां ज़ाहिर है बच्चे घरों में हैं, तो अपने हिसाब से वो जैसे भी है वो सो रहे हैं, जाग रहे हैं। तो हम लोग भी बस इसी तरह ही, हमारी भी कुछ रूटीन है। तो बस बच्चे शाम के टाइम जब इफ्तारी का टाइम होता है या सहरी का टाइम होता है, तभी मतलब सब इकट्ठे बैठते हैं रोज़ा खोलने के टाइम स्पेशली। तो फिर उन्हें उस टाइम सारी बातें याद आती हैं, इधर उधर की, सुबह शाम की जो भी। तो मैं कहती हूँ चुप करके रोज़ा खोलो, अज़ान हो रही है। अज़ान के टाइम तो खैर वो चुप ही रहते हैं, लेकिन फिर भी तो एक हद तक बात ठीक भी है, ज़ाहिर है उस टाइम सब इकट्ठे बैठे होते हैं तो फिर बहुत सी बात करता है इंसान। और ये मैंने पपीता देखा तो इसमें बिल्कुल बीज नहीं, वैसे ही अच्छा खासा टेस्टी था। और पपीता जो है ये है मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। और बस ये फ्रूट चाट वगैरह में डिफरेंट तरह की हम लोग डाल देते हैं, कभी उसमें दही डाल लिया, कभी क्रीम डाल लिया, क्योंकि तकरीबन रोज़ बनती है फ्रूट चाट। क्योंकि वैसे तो फ्रूट जो है वो सिर्फ वाटरमेलन और मैंगो या एक दो चीज़ें हैं जो बच्चे वैसे खा लेते हैं, लेकिन वैसे फ्रूट जो है एप्पल या कुछ इस तरह की चीज़ें वो रोज़ ऐसे नहीं शौक से खाते। तो ये कि फ्रूट चाट बनी हो तो फिर बच्चे खा लेते हैं, तो फिर ज़रा डिफरेंट तरीके से बना लेते हैं, थोड़ा चेंज करके, कि थोड़ा सा मतलब टेस्ट इनका चेंज हो जाए। तो रमज़ान में स्पेशली जो है बच्चे वैसे नहीं खाते। और ये यहाँ पे हम लोग रोज़ा इफ्तार करते हैं यहाँ लिविंग में। तो मैंने सोचा मैं आपको पूरा टेबल दिखा दूँ। ये हमारा बहुत पुराना टेबल है, हम लोग बहुत छोटे थे, मेरे बचपन की यादें इस पे जुड़ी हुई हैं इससे, क्योंकि पहले ये ड्राइंग रूम में रखा जाता था काफ़ी पहले जब हम बहुत छोटे थे, लेकिन उसके बाद फिर बहुत अरसे से अब ये लिविंग में है। तो यहीं पे हम लोग बैठ के खाना खाते हैं।
अब्बू भी बैठे होते हैं यहाँ पे, ज़ाहिर है ज़्यादातर अब्बू यहाँ पे टीवी वगैरह देखते हैं, तो फिर यहीं पे हम लोग खाना खाते हैं। मतलब हमेशा से ही, मतलब जब बच्चे छोटे थे तो उस वक्त तो फिर भी चलो डाइनिंग टेबल पे खा लेते थे, या कभी कोई गेस्ट आ जाए या कुछ, लेकिन वैसे जो है वो हम लोग यहीं पे खाते हैं, खाना वगैरह भी, सहरी, अफ्तारी, चाय, सब कुछ। तो मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर करूं। और ये टेबल जो है माशाल्लाह काफ़ी मजबूत है, काफ़ी पुराना है, हालांकि अच्छा खासा ये ठीक ठाक है अभी तक। और मैंने पहले भी अपनी किसी वीडियो में कहा था कि जो पाकिस्तान की चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं, मतलब बहुत मजबूत है, हर तरह की चीज़ें, फ़र्नीचर हो या कुछ भी। तो ये बस मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। और ये कुछ पिक्चर्स थी मेरी बेटी ने ली थी अपने कैमरे से। वो जब मैं यहाँ आ रही थी जनवरी में, तो उस टाइम उसने ऑनलाइन एक कैमरा ऑर्डर किया था, तो वो फिर उसने वैसे ही बस रख दिया था, यूज़ नहीं किया उसने। तो यहाँ जब वो आई है शादी पे, भाई की शादी पे, तो तब उसने भी पिक्चर्स ली, मूवीज़ बनाई। तो काफ़ी अच्छी उसकी पिक्चर्स थी, मूवीज़ मतलब बड़ी अच्छी बनी उसकी वीडियोस वगैरह। तो ये उसने पिक्चर्स ली, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और मुझे वो कह रही थी मामा आप कैमरे के साथ व्लॉगिंग किया करें। तो मैंने सोचा चलो मैं देखूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है कैमरे के साथ व्लॉगिंग करना, क्योंकि उसके लिए मैं स्पेशल पहले वीडियो बनाऊँ, लैपटॉप से उसको एडिट करूँ, और मुझे थोड़ा सा बस थोड़ा मुश्किल लगता है। तो हो सकता है कभी मैं कर भी लूँ, और फिर मैं देखूँगी, मैं उसका रिव्यू भी आपको पेश करूँगी कि किस तरह का कैमरा है और क्या रिज़ल्ट है उसका। रिज़ल्ट तो खैर वैसे बहुत अच्छा है उसका। और मैंने सोचा था कि अभी लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया है, तो हम लोग ईद के बाद किसी टाइम बाहर जाएंगे, कोई किसी खुली जगह पे जहाँ पे क्राउड ना हो। हालात इस टाइप के हो गए हैं अब तो कि मुझे देख के और सुन के भी हैरत होती है। टीवी पे देखते हैं और सुनते भी हैं कि इस तरह मतलब बाज़ारों में रश लगा हुआ है, और मतलब हद है वैसे कि ठीक है, मतलब आप ईद से बड़ा तो कोई त्यौहार है ही नहीं हमारे लिए, लेकिन फिर भी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से चलना चाहिए। गवर्नमेंट ने ठीक है इजाज़त दे दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। और इजाज़त भी इसलिए कि क्योंकि ज़ाहिर जो मतलब छोटा कारोबार करने वाले लोग हैं, जो डेली जो काम करते हैं, ज़ाहिर है उनको ज़रूरत है पैसे की, और उसके लिए उन्होंने थोड़ी नरमी भी की। लेकिन अब जो बाज़ार भर गए हैं, अब पता नहीं, अल्लाह ताला बस खैरियत रखे, क्योंकि इतना बेहतियाती कर रहे हैं लोग, मतलब जान है तो जहान है। ठीक है ईद की शॉपिंग अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एहतियात कर लें। इस दफ़ा अगर हम थोड़ी सी मतलब थोड़ा सादगी से ईद मना लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, तो फिर माशाल्लाह ईदें बहुत देखने को मिलेंगी। लेकिन लोगों को पता नहीं ये बात समझ क्यों नहीं आती। बहरहाल अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और सबकी हिफाजत भी करे, क्योंकि जो हालात लग रहे हैं उससे डर लग रहा है। मुझे तो ये सोच सोच के डर लगता है कि हमने जब जाना है प्लेन से, तो प्लेन में पता नहीं सीट कैसी होगी, वहाँ खाना कैसे मिलेगा, मतलब कैसे बर्तन होंगे। तो मैं तो सोच सोच के ये परेशान होती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं बेटी से कहती हूँ कि छोटा मोटा मतलब काम ज़रा चले जाते हैं। वो कहती है नहीं नहीं आपने नहीं जाना, मतलब किसी हम बाहर जाना ही नहीं है। वो बिल्कुल निकलने को तैयार नहीं है, और मतलब निकलना बनता भी नहीं है इतना। ठीक है एहतियात के साथ बंदा चला जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब लोगों की इतनी बेहतियाती देख के वाकई बहुत हैरत हो रही है कि कहाँ तो सब अंदर बैठे हुए थे और एकदम से जैसे वो कैदी निकले हैं उस तरीके से निकले हैं। और थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में इंसान सोच। बहरहाल अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला खैरियत ही रखे, कि खुदा न खास्ता मामला बिगड़ गया तो पाकिस्तान में तो मतलब संभालना ही मुश्किल हो जाना है। तो अल्लाह ताला बस खैर रखे। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो लॉकडाउन तो क्या बल्कि कर्फ्यू की नौबत आ सकती है। तो बस जो भी है अल्लाह ताला खैरियत रखे। और बस मैं वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बड़ी मुश्किल से खड़े होके वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मुझे भी दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।